गोवर्धन दास की 5 बेटियां थीं। वो अभी बहुत छोटी थी। पांचों उस गांव में एक साथ ही खेला करती थी। गोवर्धन दास बेचारा बहुत गरीब था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। किसी रोज पांचों बहनें गांव में दूसरे बच्चों को साइकिल चलाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। दीदी, मुझे भी साइकिल चलाने का बहुत मन होता है। मन तो मेरा भी होता है, पर क्या कर सकते हैं, सुना है साइकिल बहुत महंगी मिलती है। अभी हम अपने पापा से साइकिल लेने के लिए भी नहीं कह सकते। बड़ी मुश्किल से वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। रानू मीनू, चलो उन लोगों के पास चलते हैं। उनसे कहते हैं कि हमें भी थोड़ी देर के लिए साइकिल चलाने को दो। हाँ चिंकी दीदी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। चलो चलते हैं। पांचों बहनें उन बच्चों के पास गईं जो लोग साइकिल चला रहे थे। क्या तुम लोग हमें भी साइकिल चलाने दोगे? लड़की होकर साइकिल चलाओगी? पप्पू उन लड़कियों का मजाक उड़ाने लगा। पप्पू के दोस्त ने उसके कान में कहा, अरे इन लड़कियों को साइकिल चलाने देते हैं, फिर इन्हें गिराने में बड़ा मजा आएगा। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ठीक है, ये लो, तुम लोग साइकिल चला लो। सबसे पहले चिंकी ने साइकिल चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो साइकिल लेकर थोड़ा आगे बढ़ी, वैसे ही पप्पू ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर गई। उसे चोट भी लग गई। इतने में पप्पू का बाप वहाँ आ गया। तुम लड़कियों को साइकिल चलाते हुए शर्म नहीं आती? इतनी महंगी साइकिल लेकर दी थी हमने पप्पू को, और तुम लोगों ने मेरे बच्चे की साइकिल तोड़ दी। अरे जब साइकिल खरीदने की औकात नहीं है तो साइकिल चलाने की भी जरूरत नहीं है। बोल देना अपने बाप को। इतने में वहाँ पर गोवर्धन दास आ गया। उसने ये सब देख लिया था। उसने पप्पू और उसके पिता को कुछ भी नहीं कहा और अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गया। तुम लोगों को उस पप्पू की साइकिल चलाने की क्या जरूरत थी? उसकी साइकिल तो जरा से भी नहीं टूटी, फिर भी उसका बाप इतना चिल्ला रहा था। पापा, वो लोग साइकिल चला रहे थे तो हमने सोचा हम भी चला कर देखते हैं। वो लोग भी तो हमारे साथ खेलने आते हैं, हमने तो कभी मना नहीं किया। मुझे पता है, मेरी बच्चियों को भी साइकिल चलाने का मन होता है, पर मुझसे कभी कहती नहीं। मैं जल्द ही अपनी बेटियों के लिए एक साइकिल लाकर जरूर दूंगा। गोवर्धन दास सब्जी का ठेला लगाता था। उसने दिन रात मेहनत की और बड़ी मुश्किल से एक साइकिल ही खरीद पाया। वो साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। नई साइकिल को देखते ही पांचों लड़कियां बहुत खुश हो गईं। पापा, ये साइकिल किसकी है? अरे मेरी बच्चियों, ये साइकिल तुम लोगों की ही है। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं तुम लोगों के लिए साइकिल भी नहीं खरीद सकता? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, यही हमारे लिए बहुत है। अरे मैं तुम सब के लिए अलग अलग साइकिल तो खरीद नहीं सकता। फिलहाल एक साइकिल से ही तुम पांचों काम चलाओ। उन 5 लड़कियों को ठीक से साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन अब तो खुद की साइकिल हो चुकी थी। तो उन बहनों ने मिलकर एक साथ साइकिल सीखना शुरू कर दिया। 2 महीने में ही वो पांचों बहनें साइकिल चलाना सीख गईं। दीदी, हमें हर रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, तो कल से हम इसी साइकिल से स्कूल जाया करेंगे। लेकिन मीनू दीदी, हम 5 लोग एक साइकिल से भला स्कूल कैसे जाएंगे? जाएंगे और जरूर जाएंगे। अगली सुबह पापा से छुपकर उन 5 बेटियों ने अपनी साइकिल निकाल ली। चिंकी ने साइकिल चलाने का फैसला किया। 2 बहनें पीछे बैठ गईं और 2 बहनें आगे। चिंकी ने साइकिल चलाना शुरू किया। लोग उन्हें देख देख कर हंसने लगे, लेकिन किसी तरह वो स्कूल पहुंच गईं। क्या बात है दीदी, आपने साइकिल चलाने के मामले में तो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया। इस तरह धीरे धीरे उन सभी बहनों ने एक साइकिल पर 4 लोगों को बिठाकर साइकिल चलाना इतनी छोटी सी उम्र में ही सीख लिया। पप्पू के दोस्त और पप्पू का पिता उन लड़कियों का खूब मजाक बनाया करते थे। इन 5 लड़कियों की बेशर्मी तो देखो, एक साइकिल पर 5 लोग बैठकर जाती हैं। अरे जब अभी से इनका ये हाल है, तब ये बड़ी हो जाएंगी तब क्या होगा? बड़ी होकर ये अपने बाप और गांव की नाक कटाएंगी और कुछ नहीं। वक्त बीतता गया और उनकी 5 बेटियां जवान हो गई। गोवर्धन दास भी अब बूढ़े हो चले थे। एक रोज पप्पू का पिता गोवर्धन दास की सब्जी के ठेले के पास आया। अरे गोवर्धन, 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज देना जरा। गोवर्धन ने उसे सब्जियां दे दी। गोवर्धन दास, कभी कभी तुम पर बहुत तरस आता है। तुमने 5 लड़कियां तो पैदा कर ली, लेकिन अब इस उम्र में पछतावा तो होता ही होगा। किस बात का पछतावा? अरे पछतावा इसी बात का कि अगर 5 लड़कियों के अलावा तुम्हारा एक बेटा भी होता तो इस उम्र में तुम्हारी मदद कर पाता। अरे कम से कम बुढ़ापे में तुम्हें सब्जी का ठेला नहीं लगाना पड़ता। देखिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मेरी 5 बेटियों के अलावा एक बेटा भी होता। मुझे अपनी बेटियों पर नाज है। वैसे तुम्हारा बेटा पप्पू कल नशा करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस उसे जेल में उठाकर ले गई, छुटाया नहीं।
इतने में पप्पू के पिता ने सब्जी का थैला उठाया और वहाँ से चला गया। रात को गोवर्धन सब्जी बेचकर अपने घर वापस आ गया। चिंकी और बाकी की बहनें मिलकर अपनी साइकिल धो रही थी। अरे मेरी बच्चियाँ साइकिल धो रही हैं। ये साइकिल भी कितनी खुशकिस्मत है मेरी तरह। मैं और ये साइकिल दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी पांचों बेटियां ना ही इस साइकिल को बूढ़ा होने दे रही हैं और ना ही मुझे। पापा, आप ऐसी बातें मत किया करो। आप तो भी जवान हो और हमारी साइकिल भी अभी जवान ही है। चिंकी बेटा, अब तुम लोग बड़ी हो गई हो। तुम पांचों अभी भी एक साइकिल से ही घूमती रहती हो। तुम लोगों को पता है, गांव वाले जब भी तुम पांचों को एक साइकिल पर देखते हैं उन्हें जलन होने लगती है। पापा, गांव वालों को जलाने के लिए हम पूरे गांव में एक साइकिल पर 5 लोग बैठकर चलाते रहते हैं। इस गांव में किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 5 लोगों को बिठाकर साइकिल चला सके। खैर, चिंकी ने सभी के लिए खाना बनाया और खाना खाकर सभी लोग सो गए। अगले दिन सुबह सुबह गांव में बहुत भीड़ लग गई। गोवर्धन दास और उसकी बेटियों ने जब माइक पर किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी, तब वो लोग भी वहां पर पहुंच गए। एक आदमी माइक पर सबको कुछ बता रहा था। सुनो 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 गाँव वालों, ये है मिस्टर खन्ना। इनकी बहुत बड़ी साइकिल की कंपनी है। 2 दिन बाद इस गांव में साइकिल की रेस होने वाली है। जो भी ये साइकिल की रेस जीतेगा उसे 5 लाख नगद इनाम तो मिलेगा ही। उसके साथ साथ खन्ना साहब की साइकिल की कंपनी के लिए वो अगले 10 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएगा। उन्हें हर साल 20 लाख रुपए मिलेंगे। उन्हें टीवी और अखबारों में भी दिखाया जाएगा। ये सुनकर गोवर्धन दास की 5 बेटियां बहुत खुश हुई। मेरी बहनों, अब वक्त आ गया है इन गांव वालों को और पूरी दुनिया को अपना असली हुनर दिखाने का। ये गांव वाले और पूरी दुनिया हम बेटियों को बहुत कमजोर समझती है। जब देखो तब ये गांव वाले हमारे पापा को ताना मारा करते कि काश हमारा कोई भाई भी होता, लेकिन इस बार हम इन सबको दिखा देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। मेरी बच्चियों, तुम लोग इस रेस में हिस्सा लो। मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस गांव वालों को दिखा दो कि तुम पांचों मिलकर पूरी दुनिया जीत सकती हो। इस गांव की लड़कियों के लिए तुम पांचों एक नई प्रेरणा बनकर उभरने वाली हो। अपने पिता की ये बातें सुनकर 5 बेटियां कॉन्फिडेंस से भर गई। 2 दिन बीत गए और कंपटीशन शुरू होने वाला था। मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। इस गांव में सारे लड़के और लड़कियां अकेले अकेले साइकिल चलाएंगे। ये तो बहुत नॉर्मल है। हम लोगों ने पिछले 20 सालों से एक साइकिल पर 5 लोग बैठकर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की है, तो हम पांचों एक साथ एक साइकिल इस रेस में हिस्सा लेंगे। ठीक है दीदी, हम तैयार हैं। सारा गांव एक साथ इकट्ठा हो गया है इस जबरदस्त रेस को देखने के लिए। एक तरफ गांव के हट्टे कट्टे लड़के हैं, तो दूसरी तरफ है इस गांव की 5 लड़कियां जो इस रेस में हिस्सा ले रही हैं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो रेस शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड गो। तो इस तरह से रेस शुरू हुई। चिंकी ने साइकिल चलाना शुरू किया। चिंकी की 2 बहनें पीछे और 2 बहनें आगे बैठी थी। सभी लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए। खन्ना साहब और उस एंकर की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी रेस तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। 5 लड़कियां एक साइकिल पर, फिलहाल लड़के आगे हैं। कम ऑन गर्ल्स, पावर, कम ऑन। और ये क्या, 5 लड़कियां लड़कों से आगे निकलती हुई। बस थोड़ी सी ही रेस की बाकी है। लड़कियां अभी भी आगे और फाइनली ये 5 लड़कियां रेस जीत गई। इन 5 लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज तो कमाल हो गया। 8वां अजूबा देखने को मिला। वो रेस जीत गई और उन्हें 5 लाख का इनाम तो मिला ही साथ वो उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई, जिससे उन्हें हर साल 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। कुछ ही सालों में उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवा लिया और खुशी खुशी उस गांव में पूरे सम्मान के साथ रहे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।